शहराम, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, आप मेरे साथ चले ना प्लीज। नहीं यार, मैं अभी 2 मीटिंग्स हैं और मेरे कमर्शियल भी शूट पे गए हुए हैं, तो उनकी लोकेशन पे भी जाना है, मुझे विजिट करना है। आई हैड नो आइडिया आप इतने बिजी होंगे। तो तो क्या? मेरी कुछ फ्रेंड्स ने घर आना था लंच के लिए, आपसे भी मिलना चाह रही थी, तो मैंने उनको कल लंच पर इनवाइट कर लिया। लेकिन अब आप इतने बिजी हैं तो मैं लंच कैंसिल कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब प्लान कैंसिल मत करो। तुमने प्लान बनाया, तुम्हारी इमेज खराब होगी अपनी दोस्तों के सामने। मैं कल कुछ मैनेज करके टाइम निकालूंगा तुम्हारी खातिर। थैंक यू सो मच। आप मेरी फीलिंग्स की इतनी केयर करते हैं। ऑफ कोर्स, कैसे ना करूं, तुम हो ही मेरी जिंदगी। और आपकी ये जिंदगी आपकी मोहब्बत की वजह से जिंदा है। लोकेशन से कॉल आ गई है, मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी। तुम जाओ शॉपिंग कर। ओके, शाम को जल्दी घर आ जाइएगा। श्योर, सी यू। बाय। हेलो। Hi, ma'am. Hi Zara, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. Are you busy? No, मैम, बस मिस खंसा के पास जा रही थी। आइए बैठिए। आप कंटेंट हेड है ना? Yes, मैम, बस so called। So called? What do you mean? वो दरअसल मेरे काम में मिस फरियाल की बेहद इन्वॉल्वमेंट ने मुझे तो बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया। और सर शहराम तो मिस फरियाल से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि उन्हें और कोई टैलेंटेड नज़र ही नहीं आता। हर वक्त बस उन्हें ही फेवर्स देते हैं। फेवर्स? कैसी फेवर्स? आप मुझे खुलकर बताएं। नहीं मैम, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। सर शहराम इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, लेकिन वो मिस फरियाल को हर बात में प्रेफरेंस देते हैं, तो बाकी ऑफिस वालों को अच्छा नहीं लगता। किसी को या सिर्फ आपको? वो एक्चुअली मैम, मेरा काम सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो जाहिर है मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। और अब तो सर शहराम ने मिस फरियाल को गाड़ी भी लेके दे दी है। गाड़ी आपको भी मिल सकती है, और पे भी डबल। क्या मतलब, कैसे? उसके लिए आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। कैसा काम? वो मैं बाद में बताऊंगी, बट ऑफ कोर्स इफ यू एग्री, आप सोच लें। डन। I hope this stays between me and you. कोर्स मैम। ये किस लिए? ये हमारी डील का एडवांस, बाकी सब इसके बाद। I will not disappoint you. I hope you won't. Wait for my call. Bye. Bye bye. अरे सीरत आपा, आपने ज़रार के रिश्ते का बोला था, लड़की देख के आ रही हूँ। अच्छा। क्या कहने, लड़की इतनी अमीर है, इतनी अमीर है, पूरे 5 कनाल का घर है कि महल है। लड़की की अपनी फैक्ट्री भी है और पूरी जायदाद में कोई हिस्सेदार भी नहीं। माँ बाप की इकलौती औलाद है। आपकी सोच से बढ़ के रिश्ता लाई हूँ। तस्वीर भी लाई हो या नहीं? हाँ, ये देखें, तस्वीर कैसे ना लाऊं। ये देखें तस्वीर।
वाह भाई, लड़की तो बड़ी जबरदस्त है, मुझे पसंद आई। आपने तो पसंद कर ली, लेकिन मुझे लगता है जरार को फरियाल ही पसंद है। मैंने आज सुबह भी दोनों को एक साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था। ये क्या चक्कर है? जो भी चक्कर है सीमा, खत्म हो जाएगा। तुम रिश्ते की बात आगे चलाओ। जब ये मामला क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको लड़की वालों के घर लेके चलूंगी, वरना मेरी तरफ से माजरत है। मैं अब चलती हूँ, मुझे सोच के बता दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ये पहला रिश्ता मेरे दिल को लगा है। जरार को मैं ऐसे ही अमीर लोगों के घर पे आना चाहती थी। जरार का ये चक्कर तो खत्म करना ही होगा, तो करना तो पड़ेगा ही। डॉक्टर जरार, कल हम सबका डिनर आपकी तरफ से। क्यों डॉक्टर सोहेल? किस खुशी में? भाई खुशी तो आपको मिली है, हमें तो सिर्फ डिनर मिलेगा, वो भी चाइनीज, याद रखिएगा। ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड एट शार्प 8 PM। भाई किस स्ट्रीट में खुशी है, क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता डॉक्टर जरार इज एंगेज्ड? व्हाट? ये तो अब आप डॉक्टर जरार से ही पूछें। आप बताएं डॉक्टर निम्रा को, हम निकलते हैं। या लेट्स गो। जरार ये क्या कह रहे हैं? व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? जरार लिसन, ये क्या कह रहे हैं? व्हाट एंगेजमेंट? किससे मंगनी हुई है तुम्हारी? अपनी कजन फरियाल के साथ। व्हाट? ये वही कजन है ना जिसने महक को तुम्हारे लिए कॉल की थी और तुम दोनों का पैचअप करा रही थी? हाँ। आई कांट बिलीव, तुम कैसे महक की जगह किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हो जरार? बाज़ औक़ात कुछ फैसले हमसे वक्त करवाता है जिसका हमें खुद भी पता नहीं चलता। इम्पॉसिबल। तुमने महक को अपनी जिंदगी से निकाल कर अपनी कजन को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। क्या बात कर रहे हो यार? याद रखो, महक ने निकाला मुझे अपनी जिंदगी से, मैंने नहीं। मगर अब तो तुमने निकाल दिया ना, क्या ये महक के साथ बेवफाई नहीं? बेवफाई महक ने किया मेरे साथ, मैंने नहीं। बीच रास्ते पे छोड़ के चली गई मुझे, एक मर्तबा नहीं पूछा बात करती हो। तुम्हें क्या मालूम कि उसकी किस मजबूरी ने उसे तुमसे दूर किया है? ऐसी कौन सी मजबूरी है उसकी, बताओ। तुम उसकी दोस्त हो ना, तुम सब जानती होगी, बताओ ऐसी कौन सी मजबूरी है? ये तो मैंने भी उससे कई दफा पूछा, लेकिन वो जवाब में सिर्फ आंसू बहाती थी। आंसू? क्या उसके आंसू मेरी अजियत का अजाला कर सकते हैं? मैं अब भी उसके आंसू में छुपी उसकी मजबूरी को महसूस कर सकती हूँ जरार। तुम्हारा तो उसके साथ दिल और मोहब्बत का रिश्ता था ना, तो तुम क्यों नहीं समझ पा रहे? देखो, अब तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। अगर उसको इस बात का पता चला ना, तो वो जीते जी मर जाएगी। And that's wrong.